बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू बुलेटिन। उर्दू बुलेटिन पे अगर तो आप नए हैं तो आपको खुशामदीद। सेकंड ईयर के बच्चों के लिए खसूसी तौर पर ये वीडियो लेके आया हूँ कि उनका जो एक अहम सवाल है जो कि 15 नंबर के लिए होता है, इक्तबास की तशरीह या नसर पारे की तशरीह, उसको कैसे हल किया जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, उसमें बारीक बीनी की कौन सी बातें हैं, और आया प्रेजेंटेशन और पेपर यानी कि ये सवाल करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखा जाता है। वैसे तो आप स्क्रीनशॉट की मदद से ये तस्वीरें लेकर जल्दी से वीडियो देखे बगैर भी अपनी यानी कि तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि मेरे सामने जो इस वक्त पेपर है ये हू बहु वही है जो मुल्तान बोर्ड के टॉपर्स ने करके आए थे, उनके सामने ये आपके सामने वो वाला पेपर रखा गया कि किस तरीके से पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया जाता है। तो सबसे पहले ये सवाल नंबर 3 होता है बोर्ड का, तो आप सवाल नंबर 3 ही बताएंगे। ये याद रखिएगा, जो सवाल नंबर होता है वही दिया जाता है। अगर ये 4 होता है हम 4 लिखते, लेकिन ये सवाल नंबर 3 है तो सवाल नंबर 3 ही लिखा जाएगा। आपके पास सवालिया पेपर में ये पूरी स्टेटमेंट आई होती है कि इक्तबास की तशरीह करें, हवाला मतन बताएं, ये वो। आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग क्या है? इक्तबास की तशरीह। उसके बाद मार्कल का इस्तेमाल। अगर तो आपको 605 और 604 मार्कल जो नंबर हैं उनका इस्तेमाल आता है, उम्दा तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप नहीं आता तो 2 मुख्तलिफ मार्कल से लेकर आप इसकी मदद से ये अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप ये क्या लिखेंगे कि वो जो नसर पारा है, इक्तबास है, उसके 1-2 अल्फाज पहले लिखेंगे और यूं खत्मा लगाएंगे, और फिर आखिरी 2-3 अल्फाज लिख के इसको खत्मा के जरिए इस पैराग्राफ को मुकम्मल करने के बाद हवाला मतन बताएंगे। ये बात याद रखिएगा, कुल नंबर 15 है तो हवाला मतन यानी कि इसमें सबक का उन्वान और मुसन्निफ के नाम के 1-1 नंबर, ये 2 नंबर ये हो गए। और इसी तरह सियाको सबाक के 3 नंबर होते हैं। तो सबक का उन्वान बताएंगे, यूब अब्बासी लिखा गया, यहाँ पे मुसन्निफ का नाम बताएंगे, रशीद अहमद सिद्दीकी है। ये 2 जो चीजें हैं ये एक्स्ट्रा हैं, आप बताएं या ना बताएं इनके नंबर नहीं कटते। सिंफ और खाका निगारी है और माखुस बता सकते हैं, गंजे हाय गिराम आया। तो उसके बाद आप सियाको सबाक आएंगे। आप देख रहे हैं कि सब के बाद सब का उन्वान एक चीज का दूसरी चीज से राब्ते के लिए यहाँ पे राब्ता लगाया है। 2 डॉट को उर्दू में रमूज़े औक़ाफ़ में राब्ता कहते हैं। आप यहाँ पे तफसीलियां नहीं लगाइएगा, आपने यहाँ पर राब्ता ही लगाना है। ठीक है, ये 2 लाजमी कीजिएगा, इन चीजों की गुंजाइश है। सियाको सबाक करेंगे। तशरीह तलब इक्तबास से कबल मुसन्निफ क्या बताते हैं और तशरीह तलब इक्तबास के बाद क्या मुसन्निफ बताते हैं, इसको बोलते हैं सियाको सबाक। यानी ये जो पैराग्राफ था इससे पहले का एक पैराग्राफ बना दें 2-4 जुमलों का, 3-4 जुमलों का, और इसके बाद में। तो ये बात याद रखिएगा कि जो सियाको सबाक होता है उसका दुरानिया कितना होता है, याद रखिएगा कम से कम ये 8 सतरें होती हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 होती हैं। आपका अच्छा सियाको सबाक जो है वो 8 से 12 सत्रों में होता है, यानी 8 से 12 लाइनों के दरमियान, कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 12। और इसमें अहम बात याद रखिएगा, जो चीज आपको आपके लफ्जों का चुनाव आपको लगता है बहुत उम्दा है तो इसमें कुछ लफ्जों को आप क्या कर दीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा मार्कल के साथ भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सियाको सबाक जो है मुकम्मल। सियाको सबाक की लेंथ का खास ख्याल रखना होता है। उसके बाद जब सियाको सबाक मुकम्मल हो जाए तो आप तशरीह पे आ जाए। तशरीह में आपने क्या करना है, उस पैराग्राफ का 3 गुना लिखना होता है, या ये यहाँ पे लिख देता हूँ, जितना वो पैराग्राफ इक्तबास आया उसका आपने 3 गुना करना होता है। तशरीह जो है, तशरीह के बाद ये वाला साइन लगाएंगे तफसीलिया का, और उसके बाद इसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन अंडरलाइन करने वाला काम जो है वो आपने आखिर पे करना है ताकि आपके पास वक्त ज्यादा से ज्यादा लिखने का रहे। इसमें आप देखेंगे कि जो अहम अल्फाज है, मुंतखब अल्फाज या बहुत उम्दा आपका लफ्जों का चुनाव है उसको कीजिएगा। याद रखिएगा तशरीह जो है उसमें हवाला जा देते हैं। हवाला क्या क्या होता है? आयात से हवाला दिया जा सकता है, हदीस पाक से अहादीस से हवाला दिया जा सकता है, किसी के अकवाल से, अकवाल ज़री होते हैं उनसे हवाला दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे बनता था हवाला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है, तो वो आप लिख सकते हैं। हवाले को लिखने के लिए हूबहू जो बात नकल करनी है वो वावैन में लिखनी है। ये भी प्रेजेंटेशन की एक खास बात है, आपको रमूज़े औक़ाफ़ का पता होना चाहिए, और इसको अंडरलाइन कर देंगे तो और उम्दा बात है। आपने ये चीज़ नोट की होगी, जो हवाला जात हैं या जो कोटेशंस वगैरह इस तरह के मामलात हैं, आयात हैं, हदीस हैं, वो आपने दरमियान में दोनों तरफ बराबर का यानी कि आपने डिस्टेंस छोड़ना है और फिर करना है। ठीक है, वावैन में अगर हूबहू कॉल लिखना है तो उसको नकल कीजिएगा। उसके बाद कुछ बच्चे पूछते हैं कि 3 गुना अगर हमसे नहीं होता तो वो किस तरह होना चाहिए, तो आप ये लेंथ का दूसरा तरीका देख लें कि कितना दुरानिया होना चाहिए, इसको कितना लिखना है। तशरीह जो है आप 2 से 3 सफ़ात यानी 1 सफ़ा, 2 सफ़े और इसी तरह 3 सफ़ात तक ले जाएंगे। ठीक है, 2 से ढाई सफ़ात की जो तशरीह होती है बोर्ड शीट के मुताबिक वो एक उम्दा तशरीह होती है इक्तबास की। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको दूसरा सफ़ा दिखा पाऊँ, इसमें भी देखेंगे कि कितने उम्दा तरीके से हाईलाइट किया, आप भी हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा
تو اشعار کا استعمال کریں۔ ایک اقتباس کی تشریح میں تو آپ کم سے کم 2 حوالے دیں، 2 حوالے۔ حوالہ جو ہے حوالے کے ساتھ تشریح مکمل ہوتی ہے، آپ کی تشریح کی لینتھ ہی تب بڑھے گی جب آپ حوالہ جات دے سکیں، اور حوالہ شعر کا دینا ہو اس سے پہلے یہ آپ اس کی رموز وقاف میں سے جو رمز ہے وہ لگائیں گے، وہ نشان آپ لازمی لگائیں گے۔ اور میں آخری صفحے پر آپ کو لے کے چلتا ہوں، آخر میں آپ اس کا تجزیہ لازمی کر دیں، آخری پیراگراف میں بتا دیں، تشریح کا اینڈ اختتامیہ اچھے پیراگراف سے کر دیں، اور ہائی لائٹ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، اور جب سوال مکمل ہو تو سوال مکمل کرنے پر لائن لگائیں، اس کے بعد آپ اگلا سوال یہاں پہ لکھیں اور اپنا سوال دوبارہ شروع کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے پریزنٹیشن کو اچھے طریقے سے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سیکنڈ ایئر کے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں لازمی اس ویڈیو کے بارے میں بتائیے گا۔ مزید آپ کو رہنمائی درکار ہوگی تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔